हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉन्ग गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय नेम इज अमरजीत सिंह, रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच, और स्वागत करता हूं आपका फोर्थ क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट लिखनी है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आप क्या करना है। अब आपको टॉपिक्स देने हैं। अब अपने आप को देखो, दो तरीके की थिंकिंग होती है। एक होती है डीप थिंकिंग, एक होती है शैलो थिंकिंग। तो डीप थिंकिंग का मतलब क्या है और शैलो थिंकिंग का मतलब क्या है, अगर ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार डीप वर्क बुक है, अब मैं साइड में फोटो दे रहा हूं, आप इस बुक को प्लीज प्रेफर कीजिए, इसको पढ़िए और फिर प्लान लिखना शुरू कीजिए। मिशन और विजन स्टेटमेंट और सही तरीके से बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, इस चीज की जानकारी देगी आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक। तो कुछ भी लिखने से पहले थिंक एंड ग्रो रिच बुक जरूर पढ़ लेना। वो आपको एक इनसाइट दे देगी कि आपको अपनी माइंड की कौन कौन सी फैकल्टीज को यूज करना है, आपके पास कौन कौन सी पावर है, कैसे कैसे आप लोगों को कौन कौन सी फिलॉसफी का ध्यान रखना है अब लिखने से पहले। मतलब एक फाउंडर जब बिजनेस मॉडल लिखता है, उस लिखने से पहले भी उसको कुछ फिलॉसफी सुनाई जाती है, तब जाके वो सही ढंग से लिख पाता है। जैसे मैं अभी आपको फिलॉसफी सुना रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे करना होता है, तो ये एक फिलॉसफी होती है, इसी को बोलते हैं। मतलब कोई भी काम होता है उसके पीछे की जो थ्योरी होती है उसको फिलॉसफी बोलते हैं, कि उसके पीछे की थ्योरी क्या थी, फिलॉसफी क्या थी। और थ्योरी के पीछे भी फिलॉसफी होती है। कई बार थ्योरी में कई बार नंबर्स आ जाते हैं, कई बार कैलकुलेशंस आ जाती हैं, बट जो फिलॉसफी होती है उसमें ये चीज़ नहीं आती है। उसमें साधारण स्वाभाविक बातें होती हैं। तो जब हम स्वाभाविक बातें कर रहे हैं तो आपको कंटेंट लिखने से पहले, विजन स्टेटमेंट लिखने से पहले, मिशन स्टेटमेंट लिखने में कंफ्यूजन हो रही है तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक प्रेफर करो। इसका मतलब आपने थिंक एंड ग्रो रिच बुक अच्छे से नहीं पढ़ी है। अगर एक बार पढ़ ली है, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने से और ज़्यादा डीप इनसाइट मिलता है। देन आते हैं कि डीप वर्क बुक पढ़ो। अगर आपको देखो शैलो थिंक, अब आप चलते फिरते सोच रहे हो कि बिजनेस में क्या करोगे, चलते फिरते सोच रहे हो, ये चलते फिरते सोचने को बोलते हैं शैलो थिंकिंग। बिकॉज आपका माइंड बहुत तेजी से बोल रहा है, बहुत तेजी से बात कर रहे हो और आप भूल जाते हो आपने किस समय क्या सोचा था। बट बिजनेस लॉजिक्स पे चलता है, नंबर्स पे चलता है, पैसा लगता है और लॉजिक्स लगते हैं कि भैया ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, वैसा करने से वैसा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना बिजनेस मॉडल लिख रहे हो तो आपको डीप वर्क करना है। अब देखिए, जब आप अपने माइंड को लेके बैठते हैं पेन पेपर पे, तो जब आप लिखते हैं कि हाँ मेरा नाम अमरजीत सिंह है, तो अब आपका दिमाग, अब जब आंसर दे रहे होते हैं, जब आंसर शीट पे आप आंसर दे रहे होते हैं, तो आपका माइंड अंदर से बोल रहा होता है, लगातार लिख रहे होते हैं। जितनी तेजी अपना माइंड बोलता है उतनी तेजी से आप लिखते हो, और जितना आपको स्लो याद आता है उतना। बट देर इज ए समथिंग एल्स विच इज कॉल्ड सिक्स सेंस, जो थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस की गई है। इसलिए मैंने बोला कि लिखने से पहले थिंक एंड ग्रो रिच बुक जाके पढ़ो। ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो बहुत सारी चीजें बता के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग पढ़ना चाहिए। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पे पूरी सीरीज बना दी है, चैप्टर वाइज चैप्टर, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि बुक जरूर पढ़ना उसके बाद। ठीक है, सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द पेन पेपर, आपको जब आर्ट पता चल गई कि पेन पेपर पे लिखते कैसे हैं, स्टार्टिंग में आप इतना क्लियरली नहीं लिख पाओगे, बट अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि डायरी पे लिखने का जो स्ट्रगल होता है वो कितना लंबा होता है, कितने देर बाद आप कितनी जल्दी सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। देखिए, पैसा लगाने जा रहे हो, इतने काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, निकल जाओगे, निकाल लोगे, कोई लॉस नहीं होगा। थैंक यू सो मच।